श्रोतागणों, हमने अपने पिछले अध्याय में माता पार्वती का शिव से विवाह की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया। अब भक्तगणों, हम कार्तिकेय के जन्म की एवं तारक वध की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। कैलाश भगवान शिव एवं माता पार्वती की लीलाओं से और भी अधिक रमणीय हो गया। सभी ओर आनंद छा गया। एक बार माता पार्वती एक सरोवर के तट पर गईं। वहां उन्हें 6 कृतिकाएं कमल पत्र पर जल लेकर जाती ही दिखलाई पड़ी। माता पार्वती ने कहा, यदि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो तो तुम्हारे द्वारा लिए जा रहे जल से थोड़ा जल मैं भी ग्रहण करना चाहूंगी। कृतिकाओं ने कहा, देवी, आप हमसे जल ग्रहण करें। इसके पूर्व आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी, और वह शर्त यह है कि आपके गर्भ से हुए शिशु पर जन्म लेने के पश्चात हमारा भी समान अधिकार आपके समान ही होगा। ऐसा ही होगा। माता पार्वती ने कृतिकाओं को वचन दिया। यह सुनकर कृतिकाएं अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक माता पार्वती को जल पीने के लिए दे दिया। कृतिकाओं द्वारा दिए गए जल का पान करते ही माता पार्वती के गर्भ से एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ, जिसके 6 मुख थे एवं उसके सुंदर हाथों में शूल, शक्ति, अंकुश सुशोभित हो रहे थे। सरकंडों के वन में जन्म लेने के पश्चात बालक का उत्तरोत्तर विकास होने लगा। वह अपने 6 मुख से 6 कृतिकाओं का दूध पीने लगा। कृतिकाएं भी माता के समान उस बालक का पालन पोषण करने लगी। चूंकि 6 देवियों के द्वारा शिशु का पालन पोषण हुआ, इसलिए कृतिकाओं के नाम से ही उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। देवताओं ने कार्तिकेय को अनेक अस्त्र शस्त्र एवं आदर पूर्वक उनकी पूजा अर्चना भी की। तदंतर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, अब समय आ गया है जब आप कार्तिकों को देवताओं के दुख दूर करने की अनुमति प्रदान करें। भगवान शिव ने कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए। इंद्रदेव ने तारकासुर के पास अपना दूत भेजा। दूत ने जाकर तारकासुर से कहा, हे असुरराज, देवराज इंद्र तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। अपने जीवन की रक्षा हेतु तुम जो कुछ भी कर सको कर डालो। थोड़ी ही देर में कृतिकाओं ने आकर देव सेना के साथ तारकासुर के घर को चारों ओर से घेर लिया और असुरों का भयंकर संहार करना आरंभ कर दिया। तारकासुर ने अपने सामने एक बालक को देखकर पूछा, बालक, तू युद्ध क्यों करना चाहता है? तू एक सुकुमार बालक है। तेरी तो अभी खेलने खाने की उम्र है, युद्ध करने की नहीं। कार्तिकेय ने उत्तर दिया, हे असुरराज, यह सोचकर कि मैं निरा बालक हूँ, तुम मेरी उपेक्षा मत करो। सर्प का नन्हा बच्चा भी प्राण लेने में समर्थ होता है। कभी कभी एक छोटा सा मंत्र भी अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अब मेरे द्वारा तुम्हारा वध करने का समय निकट आ गया है। इस तरह असुर का और कार्तिकेय का वाद हुआ। कार्तिकेय ने अपनी चेतावनी भरे वाक्यों में कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। असुर राज तारकासुर ने गदा फेंककर भयंकर प्रहार किया, परंतु कार्तिकेय ने अपने एक चक्र से उसे बीच में ही नष्ट कर दिया। असुरों द्वारा प्रयोग में लाए गए सभी अस्त्र शस्त्रों को कार्तिकेय ने पल में नष्ट कर दिया। असुरों की संपूर्ण सेना छिन्न भिन्न हो गई। युद्ध में रक्त की धार बह उठी। युद्ध भूमि रक्त से भर गई। अंत में कार्तिकेय ने अपना अमोघ अस्त्र शक्ति से तारकासुर
पर प्रहार किया, जो जाकर सीधा तारकासुर की छाती में घुस गया। असुर राज तारकासुर का मृत शरीर कटे वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ा। पृथ्वी तारकासुर के पाप व अत्याचारों से मुक्त हो गई। असुर राज तारकासुर का मृत शरीर भूमि पर पड़ा था। पृथ्वी तारकासुर के पाप व अत्याचारों से मुक्त हो चुकी थी। देवगण कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। प्रसन्न होकर कार्तिकेय की जय जयकार होने लगे। सभी ओर जय घोष के नारे लगने लगे। इस तरह से हमने कार्तिकेय की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया। आप सभी श्रोतागणों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आगे हम त्रिपुरदाह की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय।